मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूं तमाम बच्चों को जो इस वक्त कैरियर गाइडेंस सेशन अटेंड करने के लिए ठीक 8 बजे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम स्कोप की बात करने जा रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स की बात करने जा रहे हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कुछ स्टोरीज हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो आने वाला जो वक्त है हमारे लिए वो बहुत कीमती होने जा रहा है। आप सब लोगों को एक बार फिर वेलकम आज के इस ऑनलाइन सेशन में। चूंकि हम बात करने जा रहे हैं जॉब पर, हम बात करने जा रहे हैं कैरियर पर, तो मैं सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं आपको। ये याद रखिएगा कि रिस्क का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला की जात ही इंसान को देती है। बिलाशुबा तेरा रब जिसको चाहता है ज्यादा रिस्क देता है और वही तंगी कर देता है। जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे न हो। और फरमान हजरत अली है, रिस्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। जैसे मौत बरहक है, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ताला के ज़िम्मे हम सब का रिस्क मौजूद है। अल्लाह ताला किसी को ज़्यादा रिस्क देते हैं, किसी को कम रिस्क देते हैं। हम सब इस बात पर भरपूर ईमान रखते हैं और ये सोचकर अगर हम अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सारी ऐसे फरसुदा ख्यालात जो हमारे जहनों में आते हैं ड्यूरिंग द स्टडीज़, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगे कि सब कुछ अल्लाह ताला के पास महफूज है। हमें सिर्फ अपने हिस्से की मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। इस वक्त स्क्रीन पर आप सब लोग जो चीज देख सक रहे हैं, मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप सब लोग एक्टिव रहें। मैं इस वक्त आपके कमेंट्स पर भी नजर रखे हुए हूं। जब भी मैं कोई सवाल पूछूं तो कमेंट पर आपको जरूर लिखना है उसको। इस वक्त हम क्या देख रहे हैं सर? इस वक्त हम एक कोयला देख रहे हैं, हमें कोल नजर आ रहा है। आपको पता है कोल का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? सर, कोल कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। ये क्या दिख रहा है आपको? सर, ये डायमंड है। एक आम आदमी को जब बताता हूं तो वह हैरत की नजरों से मुझे देखता है, लेकिन आप तो इस बात को जानते हैं कि कोयला और डायमंड दोनों एक ही चीज से मिलकर बने हुए हैं, जो कि कार्बन है। इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं जिसे बहरूपियत कहते हैं। कहां कोयला, कहां डायमंड। हमें इस कोयले से डायमंड बनना होगा। इस कोयले से डायमंड कैसे बनेंगे? सर, इस कोयले से डायमंड बनने के लिए हमें भरपूर प्रेशर से गुजरना होगा, हमें भरपूर भरपूर टेम्परेचर से गुजरना होगा। और यही टेम्परेचर और प्रेशर से गुजरना आज के इस सेशन में हम समझने जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है सर? हम फार्मडी कर रहे हैं। मैंने ये सेशन ओपन रखा 4th ईयर, फाइनल ईयर और ग्रेजुएट्स के लिए। सर, हम फार्मडी कर रहे हैं, हमने फार्मडी कर लिया है, रिसेंटली पेपर्स दे दिए हैं। हम कहां कहां जा सकते हैं? तो आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और इंटरनेशनल। प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, एकेडमिक्स। पब्लिक सेक्टर में हॉस्पिटल, रेगुलेटरी साइंस और एकेडमिक्स। और इंटरनेशनल में भी हॉस्पिटल, एकेडमिक्स, रेगुलेटरी साइंसेज एंड इंडस्ट्रीज। प्राइवेट का मतलब है जो लोकल कंपनीज हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पब्लिक का मतलब है जो गवर्नमेंट जॉब है। और इंटरनेशनल का मतलब है आप पाकिस्तान से बाहर जाकर अगर काम करना चाहें तो आप कहां कहां पर काम कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं कि इंटरनेशनली कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आप जाकर काम कर सकते हैं। नंबर 1 रैंक्ड हॉस्पिटल इस वक्त मेरी टीम ने भरपूर साथ दिया मेरा, मुझे डेटा कलेक्ट करने में। और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स का, हम उसमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी भेजेंगे जिसमें पूरी दुनिया के टॉप रैंक हॉस्पिटल, पूरी दुनिया की टॉप रैंक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान के टॉप रैंक हॉस्पिटल, पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, सिंध की अलग, पंजाब की अलग, बलूचिस्तान की अलग, केपीके की अलग, खैबर पख्तूनख्वा की अलग। ये पूरा एक वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार है जो इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका तैयार किया गया था उसमें भेज दिया जाएगा, ताकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि उस डॉक्यूमेंट से हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, मायो क्लिनिक है, मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल है, क्लीवलैंड क्लिनिक है, जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल है, रोनाल्ड रेगन यूक्ला मेडिकल सेंटर लॉस एंजलिस। ये दुनिया के टॉप रैंक हॉस्पिटल्स हैं। क्या पाकिस्तान में बैठा हुआ एक शख्स जिसने अभी अपनी फार्मेसी कंप्लीट की है या कंप्लीट करने वाला है, वो दुनिया के इन हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। सोचो, आप यहां काम करने जाते हो, सुबह आपके हाथ में लैपटॉप वाला बैग है, एक हाथ में आपके पास चाय का कप है और आप इस हॉस्पिटल की एंट्रेंस से एंटर हो रहे हो। आपकी चाल बदल जाएगी।
हम जब यहाँ किसी मॉल में, सेंट्रम में, या अगर हम एट्रियम में, अगर हम हाइपर स्टार में घूमने के लिए भी जाते हैं, हमारी चाल ही बदल जाती है। माहौल देखकर हमारा चलने का ढंग बदल जाता है। सोचो, आप यहाँ काम करते हो, अगर आप कितना डिफरेंस महसूस करोगे अपने अंदर। कौन कौन सा वो बच्चा है जो चाहता है कि इस हॉस्पिटल में वो जॉब करे। हमें ऐसा लगता है कि सर इन हॉस्पिटल्स में जॉब करना नामुमकिन है, लेकिन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कि इन हॉस्पिटल्स में आप भी जॉब कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के टॉप रैंक हॉस्पिटल है, जिनमें सीआईडीपी, जिन्ना मेमोरियल, एसआईयूटी, शिफा इंटरनेशनल, शौकत खानम कैंसर, और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। सिंध के अलग कर दिए, केपी के अलग कर दिए, क्योंकि इस वक्त जो मुझे लोग सुन रहे हैं उसमें पाकिस्तान के तमाम प्रोविंस से लोग मौजूद हैं। माजरत, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट सुन रहा है, मैं अपनी नेशनल लैंग्वेज में बात करूंगा, और आगे जाकर तो मैंने रोमन का इस्तेमाल कर लिया, चूंकि मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ सके। माना हमने कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बाहर बोली जाएगी, लेकिन हम उर्दू में ही इन सारी बातों को करेंगे ताकि वो वही असर रखे जिस असर से मैं कहना चाहता हूं। नाउ, टॉप रैंक्ड इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, गिलियड फार्मास्यूटिकल, नंबर 1 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। मेरा ये ख्वाब है कि मैं गिलियड फार्मास्यूटिकल जाऊं। मैंने ख्वाब देखा है, मैं इसे इंशाल्लाह जरूर पूरा करूंगा। आपको भी आज कुछ ख्वाब दिखाऊंगा मैं। फाइजर, रॉश, जॉनसन जॉनसन, नोवार्टिस, मर्क। फिर आते हैं जी नेशनल, गेट्स, सर्ल, सामी, एबर्ट, सनोफी, एवेंटस, जीएसके। आपको पता है गेट्स इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। ये कुछ ही दिनों पहले गेट्स ने अनलॉक किया। किसने करवाया? सर फार्मासिस्ट थे। कौन थे? इंसान थे, मेरी और आपकी तरह थे, वो आगे बढ़ गए थे। अब इस वक्त मैं आपके सामने एक जॉब ओपनिंग रख रहा हूं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बाहर पता नहीं किसको जॉब पे रखा जाता है। हमें ऐसा लगता है कि सर क्राइटेरिया में लिखा होगा सर पे 2 सींग होने चाहिए, क्राइटेरिया पे लिखा होगा उल्टे पैर चलना आना चाहिए, क्राइटेरिया में लिखा होगा 60 दांत होने चाहिए। आओ जरा जॉब देखते हैं। मैनेजर, हेम ऑन क्लिनिक फार्मेसी। ये मायो क्लिनिक दुनिया का नंबर 1 हॉस्पिटल, पाकिस्तान का नहीं, एशिया का नहीं, दुनिया का नंबर 1। क्या कहता है? ग्रेजुएट ऑफ एन एक्रेडिटेड कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बीएस और फार्म डी, and 4 years of pharmacy practice experience plus 1 year of management science और रेजिडेंसी plus 2 years of। कोई अलग सी बात तो नहीं लिखी हुई है, ऐसे ही पाकिस्तान में भी जॉब एड्स होते हैं। फार्म डी किया हुआ हो, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, सब कुछ यहां लिखा हुआ है। लेकिन आगे कहता है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड एविडेंस ऑफ अचीविंग एक्सीलेंस, demonstrated ability of successfully working in a team environment, communicate effectively, strong commitment to patient care and alignment with Mayo Clinic values। ये बातें हम तो कह देते हैं ना कि जी हम स्ट्रांग है, कमिटेड है। आपके इंटरव्यू के दौरान, ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं, आपको पता है, आज जाओ मायो क्लिनिक की वेबसाइट पर, अप्लाई नाउ करो। आपका ऑनलाइन स्काइप पर, जूम पर, गूगल मीट पर इंटरव्यू हो सकता है। इंटरव्यू में वो आपको जज करेंगे। डिग्री आप सबने हासिल कर ली है, कर लेंगे। आप जैसे हजारों बच्चे ये डिग्रीज हासिल करते हैं, लेकिन कामयाब कौन होता है? कामयाब उनमें से वो होता है जिसने अपने आप पर मेहनत की हुई होती है। फार्मेसी इंटर्नशिप प्रोग्राम भी आता है, देखो वहां पर, कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ फार्मेसी स्कूल। हमारे यहां पर मुझे कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे उस दिन के सर हमने अप्लाई किया किसी जगह पर, जवाब ये मिला कि अभी आप छोटे हैं। वो बच्चे 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को इस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं कि आप छोटे हैं। वहां तो 2nd ईयर ऑफ फार्मेसी स्कूल में ही आपको इंटर्नशिप वो ऑफर कर रहा है। जाइए अप्लाई कीजिए, अप्लाई नाउ पर। कौन रोकता है आपको वहां अप्लाई करने से? आपको आपके अंदर का वो शख्स रोकता है जो आपको कहता है शायद आप नहीं कर सकते। मार्केटिंग वेबसाइट पर जाइए। अब आप कहेंगे सर इतने सारे आपने नाम बताए और आप अभी व्हाट्सएप में हमें कुछ चीजें भी भेजने वाले हैं जिनमें इतनी सारी हॉस्पिटल्स की लिस्ट होंगी, इनमें अप्लाई कैसे करते हैं? गूगल पर उनकी वेबसाइट ढूंढें, कैरियर्स पे जाएं, जॉब ढूंढें, वहां पर कीवर्ड्स इस्तेमाल करें, फार्मेसी, फार्म डी, फार्मासिस्ट, जॉब सामने आएगी। इस ईमान के साथ आपको अप्लाई करना है कि शायद अल्लाह ताला ने आपका रिस्क वहां पर लिखा हुआ है, उस तक आपको पहुंचना है। पहला कदम शर्त है जिसे हम कहते हैं, अल्लाह ताला जो कहते हैं कि हमने मेहनत करनी है, तो इसलिए मेहनत करनी है कि सर रिस्क हमारे पास उसी जगह का शायद लिखा होगा, हम अप्लाई करने में देर कर रहे हैं। तो पहला काम आप सबका ये हो जाएगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिस्ट भेजी जा रही है, उस लिस्ट को खोलना है, उनकी वेबसाइट्स पर जाना है। देखो काम लंबा है, कोई आपको घर में प्लेट में लाके जॉब नहीं देने वाला। आपने अपने ऊपर मेहनत करनी है और वो मेहनत का आगाज यहीं से होता है। अब बहुत सारे बच्चों को मुझसे बेशुमार सवाल पूछने होते हैं, कभी कहीं मुलाकात होती तब वो सवाल पूछते हैं, व्हाट्सएप पर सवाल पूछते हैं, यूट्यूब पे कमेंट में लिखते हैं। आपको भी बेशुमार सवालात होंगे। मैंने आज के सेशन के लिए किया ये है कि मैंने इन तमाम सवालात को एक जगह पर नोट कर लिया है, और अब इस तरह से हो रहा होगा जैसे आप और मैं आपस में बात कर रहे हैं। आपकी दिल की आवाज को मैंने सवाल बना दिया है, और अब आप मेरे जवाब की तरफ जाइएगा। मुझसे सवाल करते हैं बच्चे, आप हमेशा कहते हैं पढ़ें, हम क्या पढ़ें?
ये यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस में अक्सर मसला रहा है। मैं बच्चों को क्लास में बोल के निकलता हूं, बेटा पढ़ना पड़ेगा। बाद में आके ऑफिस में पूछते हैं, सर हम पढ़े तो क्या पढ़े? व्हाट्सएप पे कहते हैं, सर हम क्या पढ़े? आइए मैं आपको बताता हूं। ड्रग रिकॉल्स पढ़े यूएसएफडीए के, आईसीएच की गाइडलाइंस पढ़ें, गूगल पर एफडीए लिखें, ड्रग रिकॉल्स पढ़ें, रिकॉल की वजूहात पढ़ें, उससे आपका दिमाग खुलेगा। राइटडीन क्यों रिकॉल हो रहा है? डेक्सोमेथोर्फिन क्यों रिकॉल हुआ था? थैलेडोमाइड डिजास्टर क्यों आया था? ड्रग रिकॉल्स फेज 4 रिकॉल क्लिनिकल ट्रायल का सेशन कुछ दिनों पहले ही हमने किया था। मैं अपने मुख्तलिफ सेशंस कर रहा हूं पिछले इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ ऑनलाइन सेशंस हम किए जा रहे हैं जिसमें हम बहुत सी चीजें पढ़ रहे हैं। आईसीएच की गाइडलाइंस पढ़ें। ये देखें यहां पर एफडीए की ऑनलाइन वर्कशॉप्स हो रही हैं। अभी देख रहे हो 3/7/2022, 3/9/2022 अभी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। एफडीए, एमएचआरए, हेल्थ कैनेडा गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस पर वर्कशॉप करा रहे हैं। वर्चुअल फ्री वर्कशॉप है, कोई पैसे नहीं लग रहे, लेकिन कमिटमेंट लग रही है, मेहनत लग रही है, रात को जाकर अटेंड करना है। फरवरी 10 में ऑन्कोलॉजी ड्रग्स की मीटिंग है, वर्कशॉप हो रही है। ओटीसी मोनोग्राफ रिफॉर्म्स पर बात करने जा रहे हैं। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग कोर्स होने जा रहा है। वेबकास्ट है, सीआईटीसी ऑनलाइन है। कैसे पहुंचेंगे? एफडीए की वेबसाइट पे जाएं, मेन्यू में जाके ड्रग्स पर जाएं, ड्रग्स में सेशंस पर जाएं, आपके सामने ही ओपन होगा। ढूंढना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने ये सब वो काम है जो मैं आपको एक स्टोरी आज सुनाने वाला हूं एक बच्चे की, जिस बच्चे ने सब कुछ किया है और वो आपके साथ कुछ शेयर भी करने वाला है। ये आईसीएच की गाइडलाइंस है। हार्मोनाइजेशन फॉर बेटर हेल्थ, स्टेबिलिटी, एनालिटिकल वैलिडेशन, इंप्यूरिटी, फार्माकोपिया। कौन क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गाइडलाइन में जाकर पढ़ें। पूरी दुनिया इसको मान रही है, पूरी दुनिया वैलिडेशन की बात कर रही है, पूरी दुनिया इंप्यूरिटी की बात कर रही है, पूरी दुनिया फार्माकोपियास की बात कर रही है। देख तो ले एक मर्तबा ये कहते क्या है सर इसमें। सर हमने 5 साल फार्मेसी पढ़ ली है, ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता, हम सब भूल रहे हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है? ये सवाल अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर हमने इतना पढ़ लिया है लेकिन लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। बच्चों मैं करने क्या जा रहा हूं, एक अच्छे से मेरा ख्वाब था ये, और मैं हर उस ख्वाब को अल्लाह ताला को बता देता हूं और अल्लाह ताला मेरी मदद करते हैं मेरा ख्वाब पूरे करने में। मैं लॉन्च करने जा रहा हूं चक दे फार्मेसी। एक छोटा सा ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनसे कमिटमेंट ये होगी कि इंशाअल्लाह इसको करने के बाद कहीं पर भी किसी भी जॉब का इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, इंटर्नशिप का टेस्ट होगा, कोई भी बात होगी, वो अपने आप को उसमें इंशाल्लाह कामयाब पाएंगे। अल्लाह की जात के बाद मेहनत पर मुझे भरोसा है। 15 जनवरी से इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर दूंगा इसे। और लास्ट में मैंने एक बड़ा बेहतरीन फ्लायर बनवाया है, वो आपको दिखाऊंगा चक दे फार्मेसी का। सर आपसे इतनी बार इंटर्नशिप का कहा है, आप नहीं करवाते। ये शिकवा अक्सर बच्चों का है मुझसे कि हम आपको इंटर्नशिप का कहते हैं, आप नहीं करवाते। आप यकीन कीजिए मेरा दिल इतना भारी हो जाता है जब मैं हर बच्चे को इंटर्नशिप पर प्लेस नहीं कर सकता। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जहां कहता हूं कहते हैं 2 बच्चे भेज दें। अब इतने सारे बच्चों ने कहा होता है, उनमें से सबसे पहले जिसने कहा होता है या जो बहुत ज्यादा कीन होता है अपनी इंटर्नशिप को लेकर, मैं उसे प्लेस करवा देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस मरतबा भी हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में, कम्युनिटी फार्मेसीज में स्टूडेंट्स को प्लेस करवाया, लेकिन दिल अब भी भारी रहा मेरा। मैंने अक्सर ये भी देखा कि लोग पैसे लेकर इंटर्नशिप करवा रहे हैं। यकीन कीजिए मैं इतना दिल कटता है मेरा जब मैं देख रहा हूं कि पैसे लेकर बच्चा सीखने के लिए जा रहा है। इंटर्नीज को तो पैसे दिए जाते हैं, इंटर्नीज को पैसे मिलने चाहिए, उनसे लेने नहीं चाहिए। पहले ही वो इतना खर्चा करके पहुंच रहा होता है, लेकिन कुछ बच्चे वो भी कर रहे होते हैं चूंकि उनको आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आती है कि अच्छा ये हमने ये कर लिया, इसका एडवांटेज नहीं है। मैं अक्सर अपनी टीम के साथ जब बैठता हूं ना, तो ये अपने दिल के हाल में रखता हूं उनके सामने कि मुझे दुख हो रहा है। तो मेरी टीम लीड हमेशा मुझे ये कहती है कि आप ऑनलाइन इंटर्नशिप क्यों नहीं करवाते? अच्छा, ऑनलाइन इंटर्नशिप की तरफ हम 2 साल से आ चुके हैं और हमने इससे पहले ऑनलाइन इंटर्नशिप्स करवाई हैं, लेकिन फिर फौरन आपके ज़हन में सवाल आता है कि क्या ऑनलाइन इंटर्नशिप्स इक्विवेलेंट है ऑन साइट इंटर्नशिप्स के? ये बात बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं आती। मैं ये पूछता हूं इंटर्नशिप क्यों करते हैं? सामने से जवाब आ जाता है सर नॉलेज के लिए, प्रैक्टिस के लिए, प्रोसेस का आइडिया हो जाता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेम फॉर्मेट अडॉप्ट किया ऑनलाइन इंटर्नशिप में। हमने ऑनलाइन इंटर्नशिप की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसमें पूरी 10 दिन मैंने पूरी इंडस्ट्री घुमाई, बच्चों को वर्चुअल करवाया था, घर बैठ के करवाया था। ओवर 1000 स्टूडेंट्स मौजूद थे। हमने कम्युनिटी फार्मेसी की इंटर्नशिप की और इंशाल्लाह कल से ही हम हॉस्पिटल फार्मेसी इंटर्नशिप भी शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक्स देखिए, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स, डिस्पेंसिंग टू एम्बुलेटरी पेशेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल सब्सटेंस, सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन इन द हॉस्पिटल। फिर एक टेस्ट लूंगा, टेस्ट लेने के बाद सर्टिफिकेट दूंगा। मैं आजकल मजाक देख रहा हूं सर्टिफिकेट का।
आ जाओ, इंटर्नशिप करनी है, इतनी फीस पे कर दो, 10 दिन इंटर्नशिप करो, 6 दिन इंटर्नशिप करो, 4 दिन करो, हमसे सर्टिफिकेट ले जाओ। फार्मेसी मजाक बना दिए लोगों ने, 500 रुपए, 1000 रुपए में फार्मेसीज बिक रही हैं। मैं एक टेस्ट लेता हूं, टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, उनको सर्टिफिकेट इशू करता हूं, ताकि वो किसी को अगर वो सर्टिफिकेट दिखाएगा तो जरूर कहेगा कि हाँ, ये मैंने अचीव किया है, मैंने इसको हासिल किया है। हम सर्टिफिकेट भी इशू कर रहे हैं, हम नॉलेज भी दे रहे हैं, हम ये फायदा भी पहुंच रहा है बच्चों को कि जाना नहीं पड़ रहा, घर बैठकर कर रहे हैं। एक डिफरेंस रह जाता है बस। क्या डिफरेंस है भाई? वो सेल्फीज नहीं ली जा सकती पाउट वाली, जो आप लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सामने चाय का कप पकड़ के कॉर्नर पर खड़े होकर शशके जो लग रहे होते हैं, वो नहीं लगते। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होता है। इसमें भी मैं बहुत माजरत करता हूं उन बच्चों से, मुझे इस वक्त अगर वो सुन रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट अब तक मैं इशू नहीं कर सका, कुछ प्रॉब्लम थी, डेटा यहाँ मिस हुआ था। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि विद इन वीक जितने भी सर्टिफिकेट्स ड्यू है मुझ पर, मेरे पास, वो सब मैं उन लोगों को भी इशू कर दूं, ताकि वो भी अपनी सीवीज में डेफिनेटली मेंशन करते हैं, वो भी आगे उसको यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल वाली इंटर्नशिप अगर अभी कोई सुन रहा है ना मुझे और नहीं किए, रजिस्ट्रेशन में डिस्क्रिप्शन में फॉर्म ऐड कर देता हूं, आज ही फिल कर दो, कल से इंशाल्लाह इसी चैनल पर स्टार्ट हो जाएगी आपकी इंटर्नशिप भी। सर अक्सर जॉब अनाउंस होती है, उसका टेस्ट होता है, हम प्रिपरेशन कहां से करें? मुझे आप यकीन करें, मैं अपना व्हाट्सएप देखता हूं ना, मुझे जैसे ही कोई बच्चा कहता है कि हमारा फलां जगह टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है, चाहे वो डाउ का टेस्ट हो जो 31 को होने वाला है, कभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस करता है, कभी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस करता है, जैसे ही मुझे पता लगता है कोई टेस्ट होने वाला है, मैं एक वीडियो बनाता हूं, काम की लिंक्स एक जगह पर नोट करता हूं व्हाट्सएप पर, कहता हूं कि मुझे मैसेज कर दीजिए और जवाब में मुझसे वो लिंक ले ले पढ़ने के, और बड़े काम आते हैं फिर वो लिंक। तो आपका कभी भी कोई टेस्ट हो ना, मुझे सिर्फ एक मैसेज कर दें, जैसे सिंगल मैसेज अवे, वो मैसेज जैसे ही मेरे पास आएगा, मेरी टीम भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, जिसको मैं कह देता हूं, और टीम में बहुत ज्यादा लोग भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको मालूम है मेरी टीम के लोग कौन कौन है। हम बहुत बहुत थोड़े से लोग हैं जो मिलकर ये सारा काम कर रहे होते हैं और आमने सामने लेकर आते हैं। मैं एम्बेसडरशिप की तरफ भी नहीं जाता, मैं देखता हूं प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं, ये सब कुछ मार्केटिंग के डिफरेंट टूल्स होते हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाद में सेम ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल होती हुई नजर आ रही होती है। फिर बच्चे कहते हैं सर आप टेस्ट की प्रिपरेशन ऑनलाइन करवाते हैं, मॉक टेस्ट रखते हैं, कैसे फायदा होता है? आपको पता है 2018 में पीपीएससी की जॉब्स अनाउंस हुई। जब जॉब्स अनाउंस हुई तो मेरी टीम ने कहा सर इसकी ऑनलाइन तैयारी करा। मैं कराची से बेस करता हूं और तैयारी कराने जा रहा हूं पंजाब की। मैंने कहा ठीक है हम तैयारी करते हैं। व्हाट्सएप पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। व्हाट्सएप पे जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो कोई 500 के करीब सीट्स आई थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो 10,000 से ज्यादा थे। तो स्टूडेंट्स का दिल एक भारी होना शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि सर हो ही नहीं सकता, हम फिजूल में तैयारी कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, तैयारी करनी है भाई, हमने तैयारी करवाई। आपको पता है इतनी जो लोग बातें कर रहे थे ना कि 10,000 सीटें, 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, सिर्फ 500 सीटें हैं। जब टेस्ट हुआ ना तो जिसको उर्दू में महावरतन कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी होना, वो हो गया था। सिर्फ 300 बच्चों ने टेस्ट पास किया। ओ माय गॉड, 10,000 में से सिर्फ 300 के करीब बच्चों ने टेस्ट पास किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 200 से ऊपर ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मेरे पास तैयारी कर रहे थे। जो आपको ख्वाब दिखा रहा हूं ना मैं, उनको भी दिखाए थे। आज वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कोई चार्जेस नहीं लिए थे इस प्रिपरेशन के, लेकिन उन सबसे वादा किया हुआ है कि वो अपने जूनियर्स को इसी तरह मदद करेंगे जिस तरह मैंने उनकी मदद की थी, और वो कर भी रहे हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश रखूंगा कि जब तक मुझसे हो सकेगा मैं जरूर मदद करूंगा। फिर पीपीएससी की प्रिपरेशन लास्ट टाइम आई, फिर बच्चे क्लियर हो गए, अभी उनके इंटरव्यू होने वाले हैं, वो फिर गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएंगे। 17 ग्रेड 18 ग्रेड की गवर्नमेंट नौकरियां हॉस्पिटल्स में ड्रग इंस्पेक्टर्स के तौर पर मिलती हैं। मुझे इतना यकीन इसलिए चूंकि मैं अम्ब्रेला आई व्यू से देख रहा हूं चीजों को, और मुझे आप लोगों के लिए भी ये सब कुछ करना है। इम्पॉसिबल जरूर लगता है, लेकिन मैं अल्लाह ताला की जात पर और मेहनत पर भरपूर यकीन रखता हूं। फिर बच्चे कहते हैं सर 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 क्या हम सीएसएस कर सकते हैं? भाई क्यों नहीं कर सकते सीएसएस? बिल्कुल कर सकते हैं। सीएसएस के इम्तिहान आप हर एक साल बाद एलिजिबल होते हैं। मतलब आप अभी अगर ग्रेजुएट हो रहे हैं 2021 में, तो आप 2022 वाला इम्तिहान नहीं दे सकते, वो फेब में होने वाला है, आप 23 में देंगे। उसकी प्रिपरेशन हमें पहले से करनी होती है। सुना है सीएसएस इम्पॉसिबल है? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तंदूर वाले का बेटा टॉप कर सकता है, चप्पल वाला मोची टॉप कर सकता है, कोई भी टॉप कर सकता है, बस मेहनत करनी है। कितने पेपर्स होते हैं सर, क्या होता है? अभी जोश आ गया 7 वाला हम सब के अंदर, लिख लिया कॉपी में, मैं भी सीएसएस करूंगी। बार बार बोल रहा हूं, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। 12 पेपर होते हैं, 6 ऑप्शनल हैं, 6 कंपलसरी हैं, यानी 6 पेपर लाजमी है जो आपने देने हैं, और 6 आप ऑप्ट करते हैं जिसमें आप केमिस्ट्री,
जिसमें आप अपना अकाउंटिंग, जिसमें आप इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें आप जोलॉजी, जिसमें आप बॉटनी, इन सबको ऑप्ट कर रहे होते हैं और 6 आप पर लाजिम होते हैं। इसमें इंग्लिश, उर्दू, डेली अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, एवरीडे साइंसेस, इस तरह के सब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं। फिर अगला सवाल आता है, सर क्या आप 2023 के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे? मैंने इस वक्त कुछ नए गोल सेट किए हैं। मैं हर साल अपनी कुछ रेजोल्यूशंस लेता हूं। ये साल खत्म होने जा रहा है, मैं कुछ गोल सेट कर रहा हूं अपने, और उन गोल्स में इंशाल्लाह ये गोल भी है कि मैं सीएसएस की भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म लॉन्च करूंगा, जिसमें और भी लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करके इसकी तैयारी करवाना भी स्टार्ट करूंगा। इंशाल्लाह ये हमारे प्लान्स में मौजूद है। अब ड्यूरिंग द सेशन भी जब मैंने कहा कि हम इतने सारे सेशंस करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बच्चे पूछते हैं, सर आप ये अनाउंस कहां करते हैं? हमें तो पता ही नहीं चलता, कैसे पता लगेगा आपके सेशंस का? व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स मौजूद है, हर सेशन का ग्रुप बन जाता है, मैं उन ग्रुप को खत्म नहीं करता, कह देता हूं कि जिसको लीव करना है लीव कर दें, क्योंकि कभी कभार एक ही बच्चा 10-10 ग्रुप के अंदर होता है, तो मेरा एक मैसेज 10 दफा आता है उसके पास, तो वो एक आध ग्रुप लीव भी कर देता है, एक आध ग्रुप में रहना पसंद करता है। अगर आप व्हाट्सएप का पार्ट नहीं है तो यूट्यूब पर भी मैं हर चीज शेयर कर देता हूं, आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं, यूट्यूब पर शेयर हुई भी होती है चीजें, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ये सब पढ़ने का फायदा होता है। आप कह रहे हैं अपने पर मेहनत करें, आईसीएच की गाइडलाइंस पढ़ें, ये करें वो करें, क्या कोई फायदा होगा ये सब करने का? आइए मैं आपके सामने एक ग्रेजुएट की स्टोरी रखता हूं। ये वो ग्रेजुएट है जिसने बाकी ग्रेजुएट्स की तरह कराची यूनिवर्सिटी से 2012 में अपनी ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद पहली नौकरी उसको मिली आदमजी फार्मास्यूटिकल्स में। आपकी तरह एक आम इंसान था जो नौकरी के लिए जगह जगह जा रहा था, सीवीज भी दी थी, यहां से कॉल आई, इंटरव्यू के लिए गया, 10,000 रुपए में उसे नौकरी दे दी गई। लेकिन वो शख्स कमिटेड था अपने टारगेट्स पर। उसने सोचा आगे पढ़ना भी होगा और उसने एमफिल में एडमिशन ले लिया। जब उसने एमफिल में एडमिशन लिया तो जाहिर है एमफिल में भी पढ़ना होगा, यूनिवर्सिटी जाना होगा, बेंच वर्क करना होगा, ये तमाम चीजें भी उसके सामने रही। उसने इसका जिक्र किया अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ। उसके एमडी ने कहा कि तुम कितनी छुट्टियां करोगे? उसने कहा सर 2 दिन तो एक हफ्ते में करनी पड़ेगी, ताकि मैं जाकर अपनी क्लासेस ठीक तरीके से अटेंड कर सकूं, और बाकी मैं रात में जाकर, शाम में जाकर, या सुबह के वक्त में, या हफ्ते और इतवार को जाकर अपने सारे मामला देख लूंगा। सैलरी भी डिडक्ट होती होगी उसकी, इतनी छुट्टियां करेगा तो सैलरी भी कटेगी। एक दफा उसको 10,000 में से 5,425 रुपए भी मिले। इतने कम पैसे के साथ ये वो शख्स है जो इससे पहले स्कूल पढ़ाता था, कोचिंग पढ़ाता था, होम ट्यूशंस लेता था, उसके पास इतने पैसे होते थे, इससे कई गुना ज्यादा पैसे मिलते थे उसको। अचानक वो 5,425 रुपए पर आ गया, लेकिन उसका पैशन नहीं रुका, वो फिर आगे बढ़ता रहा। एक दिन ऐसा भी हुआ कि एक सेशन अटेंड करना था और उसकी जेब में अब सिर्फ 40 रुपए मौजूद हैं। वो निकला 1 बजे, यानी ये लंच टाइम था। उसने ये कैलकुलेशन की कि 20 रुपए में मैं आदम जी से केयू चला जाऊंगा और फिर केयू से वो वापस टावर आ जाएगा, और फिर उसके बाद अपना रास्ता आगे तय करेगा। ऑफिस से चूंकि वो लंच टाइम पर निकला था, तो वो इंतजार कर रहा था कि सेशन में अल्लाह करे कोई रिफ्रेशमेंट मिले, ताकि उसे वो अल्लाह का शुक्र अदा करके खाए। लेकिन रुका फिर भी नहीं, कंटिन्यू करता रहा। आप सब लोगों को ये स्टोरी अपने जैसी लग रही होगी, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग इस वे से गुजर रहे हों। फिर हिल्टन फार्मा में अप्लाई किया। जब हिल्टन फार्मा में अप्लाई किया तो उसे सेलेक्ट कर लिया गया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जॉब के लिए। लेकिन उसके एमडी ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हें एमफिल करना है, तुम एमफिल यहीं रहकर करो, अभी तुम किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं करो। वो अफसुर्दा भी हुआ, क्योंकि नई कंपनी में उसकी तनख्वाह बढ़ रही थी, लेकिन उसके एमडी ने चूंकि उसे समझाया तो वो उस कंपनी में रुक गया। उसने वहीं बैठे बैठे जीएसके में भी अप्लाई किया। आदम जी में बैठकर जीएसके में अप्लाई करना, आदम जी जिसका नाम तक शायद लोगों ने नहीं सुना था, जब वो शख्स ये कहता था कि मैं आदम जी फार्मा में काम करता हूं, तो लोग कहते थे अच्छा इनकी इंश्योरेंस के साथ फार्मा भी है। उसे बुरा तो लगता होगा, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। जब उसने जीएसके में अप्लाई किया तो वहां सारे लोग उस पर हंस रहे थे कि ले जीएसके में अप्लाई कर रहा है, नहीं होगा भाई, वहां पर जीएसके के लिए तो ये सोर्स चाहिए, न वो सोर्स चाहिए, फला होना चाहिए। वो शख्स जीएसके पहुंचा, इंटरव्यू दिया, बेहतरीन इंटरव्यू दिया। 3 इंटरव्यू हुए उसके, कोई सोर्स नहीं थी, कोई जानता नहीं था। 3 इंटरव्यू के बाद उसने उन तीनों इंटरव्यूज को क्वालिफाई किया। उसने अपने अबू को फोन किया और उसके अबू के अल्फाज थे, क्या हुआ मेरा बेटा? उसने अपने अबू से कहा अब्बा जीएसके में जॉब हो गई। उसके अबू के अल्फाज से अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर नहीं रुका, उसने पीएचडी में एडमिशन लिया, जीएसके भी छोड़ दी, चलता रहा, भागता रहा। पता है वो कौन है? एमएसक्यू। जी, ये मैंने अपनी स्टोरी सुनाई आपको। ये मैं था जिसने 2012 से स्टार्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं आपके सामने मौजूद हूं, अभी भी कमिटेड हूं, अभी भी बढ़ रहा हूं आगे। मैं
अगर एमएसक्यू हूं, आप सब भी एमएसक्यू हो। आप सबके अंदर एक एमएसक्यू मौजूद है जो आपको उभारने की कोशिश करेगा, जो आपको आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डाउन हो रहे हो तो ये स्टोरी एक मर्तबा फिर सुन लेना, आपको इस स्टोरी से जो मोटिवेशन मिलेगी। आप लोगों ने सवाल किए, अब मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। कौन कौन अच्छी जॉब हासिल करना चाहता है? तो इस वक्त कमेंट बॉक्स भर चुका है कि हम भी हासिल करना चाहते हैं, हम भी हासिल करना चाहते हैं, हम भी हासिल करना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल है, उसके लिए खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी। कौन कौन खुद पे मेहनत करना चाहता है? अब हम कहेंगे सर मेहनत का मतलब क्या है? मैं मेहनत और अकल में अगर आपसे फर्क पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा? मैं इस वक्त कमेंट सेक्शन को अगर देखता हूं तो उसमें मेहनत और अकल के फर्क को देखने की कोशिश कर रहा हूं। मुख्तलिफ तरह के जवाबात भी मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये बताओ, दुनिया का सबसे मेहनती जानवर कौन सा है? आप सबके जहन में जवाब आ गया। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स पर लिखना भी स्टार्ट कर दिया, दुनिया का सबसे मेहनती जानवर गधा है। क्या आप में से कोई ये चाहता है कि उसे इस नाम से पुकारा जाए? हरगिज नहीं। ये बताइए, दुनिया का सबसे अक्लमंद जानवर कौन सा है? सर, दुनिया का अक्लमंद जानवर, और फिर साथ में अगर मैं जोड़ दूं तो मैं गलत नहीं हूं, दुनिया का सुस्तरीन जानवर, दुनिया का डरपोक जानवर लेकिन अक्लमंद कौन है? शेर। क्या शेर डरपोक जानवर है? जी। अगर आप स्कूटर में बैठकर शेर के सामने जाएंगे तो शेर आप पे हमला नहीं करेगा। अगर शेर दो भैंसों को एक साथ देख लेता है तो हमला नहीं करता, उसके अकेले होने का इंतजार करता है। इसका मतलब ये तो बहुत ही डरपोक जानवर है, लेकिन ये अक्लमंद है। एक शिकार करता है, उसको दबोच लेता है और फिर उसी को खाता रहता है, उसी को खाकर अपने आप को सैर करता रहता है। जी। क्या बनना चाहेंगे? शेर बनना पसंद करेंगे? हम सब चाहते हैं शेर पसंद करें। एक ही कंपनी में आज वर्कर की सैलरी, एंट्री लेवल की सैलरी 18,000 रुपए और मैनेजर की सैलरी 1 लाख से ऊपर है। क्यों है ऐसा? सर, मैनेजर ने अपने ऊपर मेहनत की है। अब आप कहेंगे सर हमारा एक और सवाल है, बार बार पूरा सेशन में आप ये बोलते जा रहे हो खुद पे मेहनत करो, खुद पे मेहनत करो, खुद पे मेहनत करो। ये खुद पे मेहनत करना बोलते किसको है? पढ़ना पड़ेगा, रातें जागनी पड़ेंगी, आंखों से आंसू भी आएंगे आपके, वही आंसू मोती बनेंगे और आपको वो आगे की तरफ लेकर जाएंगे। मैं 15 जनवरी से मैंने वहां पर आपको आगाज में बताया एक छोटा सा ग्रुप स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये उसका फ्लायर मैंने डिजाइन करवाया, चक दे फार्मेसी का। ये आइडिया मुझे ऐसे आया कि इस एक मूवी को मैंने यहां पर कैस्केड किया। उस मूवी में भी कुछ ऐसे लोगों से वर्ल्ड कप में लेकर गए, वर्ल्ड कप जिता दिया, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे जिनको कहा जाता है, खानदान में जिनको अतराफ में कहा जाता है वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं उनसे बहुत कुछ करवाऊंगा, लेकिन जो कमिटमेंट रहेगी वो ग्रुप बड़ा खतरनाक होने वाला है। बहुत चंद लोग उसमें हम रखेंगे। उसमें हमने सुबह पढ़ना होगा, दिन नहीं देखना, रात नहीं देखनी, सुबह सवेरे फजर के वक्त उठकर भी पढ़ना होगा, रात को देर तक जाकर भी पढ़ना होगा। ये कमिटमेंट पहले ही ले लूंगा कि वही बच्चे चाहिए मुझे जिन बच्चों को अपने कैरियर के लिए बहुत ज्यादा फिक्र है। मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स और फार्मेसी ग्रेजुएट्स जो हो चुके हैं उनको सिर्फ उस ग्रुप का पार्ट बनाऊंगा, चूंकि हम जॉब ओरिएंटेड बात करने जा रहे हैं, हम टेस्ट ओरिएंटेड बात करने जा रहे हैं। तो इस वक्त फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर वाले बच्चे भी बहुत एक्टिव है मेरे पास चैनल पर, हर सेशन अटेंड करते हैं, तमाम चीजें सुनते हैं मेरी। वो लोग ये सोच रहे हैं कि सर हमारे लिए क्या होगा? दुआ करनी होगी इंशाल्लाह। अगर मेरी जिंदगी रही तो आप लोगों की भी तैयारी होगी, आप लोगों को भी सेटल कराया जाएगा और कोई भी फार्मेसी ग्रेजुएट ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह जिसके पास अपनी अच्छी नौकरी नहीं होगी। आओ आखिर में एक हल्फ उठाते हैं। आप सब लोग अपना हाथ ऊपर की तरफ रख देंगे, जैसे हल्फ के लिए किया जाता है। फोन सामने रख दें, हाथ हल्फिया अंदाज में ऊपर उठा लें। मैं अपना नाम लूंगा, आप अपना नाम लेंगे। मैं मोहम्मद साकिब कुरैशी वादा करता हूं, आप करती है कहेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आप जेंडर के हिसाब से चलेंगे। तो हल दोबारा शुरू करते हैं। मैं मोहम्मद साकिब कुरैशी वादा करता हूं खुद पर मेहनत करूंगा, इंशाअल्लाह अच्छी जॉब हासिल करूंगा, अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करूंगा। और इसके बाद आप सब ने, अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो जरूर जाना है उनके पास, उनका हाथ चूमना है और उनसे कहना है कि बस कुछ वक्त और, इंशाअल्लाह अपने ऊपर मेहनत करने के बाद मैं ऐसी नौकरी हासिल करूंगा, ऐसी नौकरी हासिल करूंगी जिससे आपका नाम मैं बुलंद कर दूंगा, आपका नाम रोशन होगा। और वो भी अपने खानदान में, अपने दोस्तों को, अपने अतराफ में जरूर बताएंगे कि मेरे बच्चे कितने अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे बच्चे ने इस जॉब के लिए क्वालिफाई कर दिया, मेरे बच्चे ने इस जॉब के लिए क्वालिफाई कर दिया। इस स्लाइड पर दोबारा आपको लेकर आ रहा हूं, जब मैं आपको भेजूंगा वो डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट को देखकर आप सब लोग यहां पर अगर अप्लाई नहीं कर रहे अभी तो जरूर देखेंगे कि पहुंचना कैसे होता है। वेबसाइट पर जाएं, कैरियर्स देखें, आपको वहां पर अंदाजा होगा कि किस तरीके से आपको जॉब्स मिलती हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। वो तमाम बच्चे जिन्होंने आज के सेशन की रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर
स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अगर मैसेज कर देंगे, 8 से 9 सेशन का टाइम था, अगर आप 9 बजे के बाद सेशन देख रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के एलिजिबल नहीं है। अगर 8 से 9 के दरमियान में आपने देखा तो आप एलिजिबल होंगे। इसी दौरान इसी टाइम में आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी करेक्ट स्पेलिंग के साथ व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका ई सर्टिफिकेट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो को देखने का। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें और उनको भी ये अज़म दिलाएं कि जरूर 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 इंशाल्लाह 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 उनके लिए भी मामलात आसान होंगे। अपना बेहद ख्याल रखना मेरे बच्चों। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। अल्लाह हाफिज।